हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें जो है वो हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को जिक्र करेंगे, जिसमें इंटेक्स का और एक्सरसाइज दोनों इन्वॉल्व रहेगा। और इंटेक्स का क्वेश्चन जो है वह टोटल एनसीईआरटी में 8 है और एक्सरसाइज में 22 है, मतलब कि टोटल क्वेश्चन 30 है और आपका 30 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे जो कि आपका प्लेलिस्ट में रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अभी हम इंटेक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर बताना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। 2-chloro-3-methyl-पेंटेन कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर तो उस समय आपको मालूम होगा, लेकिन आपको हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। कुछ स्टेप्स होता है। क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट, इसमें वर्ड रूट क्या है। तो सबसे पहले वर्ड रूट देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड रूट में यहाँ देखिए पेंटेन है। पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन, 5 कार्बन का चैन पेंटेन। तो 5 कार्बन का चैन हम बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चैन बना लिए। 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल। अब इसका हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 3 पे मिथाइल करना है तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगाएंगे। इधर से चलेंगे तब पर भी यहाँ पे 3 पे मिथाइल, इधर से चलेंगे तब पर भी यहाँ पे 3 पे मिथाइल। तो आपका जिधर से मन हो उधर से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर से चलता हूँ 1 2 3 4 5। तो 3 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल लगा दिए। अब क्या करना है, लास्ट में क्या करेंगे कि हम इसमें कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो कार्बन का वैलेंसी को हाइड्रोजन से स्टेबल कर देंगे। तो कार्बन का वैलेंसी को हाइड्रोजन से स्टेबल करेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है तो और 3 हाइड्रोजन लगेगा, और 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जो कि आपका देखिए यहाँ पर हम बना दिए हैं आपको लिखने के लिए, यहाँ से आसानी होगा। इसके चलते हम उधर अलग क्लियर बना दिए हैं ये समझने के लिए। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखिए, फर्स्ट का सेकेंड 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन में जो है वो साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या है, वर्ड रूट है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन का चैन और वो भी किसमें, साइकिल में। तो साइकिल में साइक्लोहेक्सेन। तो यहां देखिए 6 कार्बन का चैन आप ऐसे बना लीजिए, 6 कार्बन का चैन वो भी सर्कल में, जिसको कि हम बेंजीन बोलते हैं। तो 6 कार्बन हो गया। 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल। नंबरिंग हम करते हैं, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर दिए। 1 पे क्या लगाना है, 1 पे लगाना है, 1 पे क्या लगाना है, क्लोरो। 1 पे क्लोरो लगा दिए। 4 पे लगाना है इथाइल, 4 पे क्या लगाना है, इथाइल C2H5। ये 4 नंबर है ना। 4 पे इथाइल और 1 पे क्लोरो। तो 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में क्या करेंगे कि कार्बन का वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बस वही काम यहाँ पे बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1 लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो इसको कर दिए। इसी का स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ देखिए आपका आंसर के रूप में बना दिए हैं। 1 क्लोरो, 4 पे इथाइल और फिर साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। तो इसको आप आंसर के रूप में लिख लीजिएगा ये समझने के लिए। ये भी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए क्योंकि ये समझने में काम आएगा। और एक चीज और, यहाँ पे जो इथाइल था इसको हम C2H5 न लिख करके ET भी लिख देते हैं।
कई सारा बुक में या कई जगहों पे ईटी भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप मिथाइल की जगह पे ईटी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं मिथाइल दिखे तो यहाँ पर आप एमी भी लिख सकते हैं, एमी भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। तो इसमें वर्ड रूट क्या है? इसमें वर्ड रूट है हेप्टेन। हेप्टेन में कितना कार्बन? तो हेप्टेन में 7 कार्बन का चेन। तो हेप्टेन 7 कार्बन का चेन हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 4 टर्ट ब्यूटाइल, 4 पे क्या है? टर्ट ब्यूटाइल, और 3 पे क्या है? आयोडो। तो टर्ट ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल किसको, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। और जहां पे कहेगा इसको जाके लगा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल। देखिए 4 कार्बन है और 3 पे टर्ट है, तो टर्ट ब्यूटाइल कहते हैं। तो जहां पे कहेगा वहां पे लगा देंगे। तो 4 पे कहा है कि टर्ट ब्यूटाइल लगाइए, तो इधर से आइए तो 4 यहाँ पे, इधर से भी जाइए तो 4 यहाँ पे। तो आपका मर्जी, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो 4 पे टर्ट ब्यूटाइल लगाना है, तो टर्ट ब्यूटाइल तो यहीं पे लगेगा, लेकिन आप अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो आयोडो यहाँ पे लगेगा, इधर से नंबरिंग करोगे तो आयोडो यहाँ पे लगेगा। तो हम तो इधर से नंबरिंग करते हैं, आपको इधर से करना होगा, कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे टर्ट ब्यूटाइल CH3 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 और 3 पे आयोडो। इसको नीचे भी लगा सकते हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हम? लास्ट में जो है वो क्या करेंगे? लास्ट में हम इसको हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी को स्टेबल कर देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पे H3 लग जाएगा, एक बॉन्ड केवल था, यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर केवल CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। तो आप देख लीजिए, यही स्ट्रक्चर क्लियर में यहाँ पर बनाया हुआ है। इसको आप समझने के लिए इस डायग्राम को लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्या है? 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड रूट है वो क्या है? ब्यूट है। क्या है? ब्यूट है। तो ब्यूट में कितना कार्बन? ब्यूटेन में कितना कार्बन? 4। तो ब्यूट 2 इन है, यहाँ पर एन नहीं है। एक बात और, अगर एन रहे या इन रहे या आइन रहे, अगर एन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पे क्या था? यहाँ तक एन केवल आ रहा था, ANE। तो जहां तक एन आए वहां कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर एन आए तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर इन आए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर आइन आए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर क्या आया था? सब में एन आया था, लेकिन यहाँ पर जो है वह ब्यूट 2 इन आ गया। मतलब कि 2 पे इन, अगर इधर से चले तो भी 2 यहाँ, अगर इधर से चले तो भी 2 यहाँ। तो 2 पे क्या लगा दिए? इन लगा दिए। ब्यूट 2 इन 1 पे और 4 पे डाई ब्रोमो, तो 1 पे लगा दीजिए एक ब्रोमो 1 पे, और एक 4 पे लगा दीजिए। तो 1 पे और 4 पे यहाँ पर 1 2 बॉन्ड, 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए। यहाँ पे देखिए केवल CH होगा क्योंकि 2 बॉन्ड है, और एक इधर 3, यहाँ 2 1 3, हाइड्रोजन 1 रहेगा, और यहाँ पर CH2 रहेगा। तो ये जो हो गया वो आपका नंबरिंग, आपके ऊपर, नंबरिंग गलती से छूट गया। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, या इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि 1 और 4 इधर से भी करो वही आना है, और 2 तो बीच में आना ही है। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 पे इन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है कि 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसको देखते हैं, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल
2 मिथाइल बेंजीन। तो इसमें वर्ड रूट क्या है? इसमें वर्ड रूट है बेंजीन। सेक ब्यूटाइल, अगर देखिए सेक ब्यूटाइल लिखा रहे तो इसको ऐसे समझना है, CH3 मतलब कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन रहेगा, CH2 CH CH3 और ये जो है जहां पे कहेगा वो जुड़ जाएगा। सेक मतलब कि दूसरे नंबर पे लगता है, तो दूसरे नंबर पे जहां पे कहेगा 4 पे 5 पे 3 पे वहां पे जाके आपको बस इसको जोड़ देना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेक ब्यूटाइल। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। इसमें जो है वर्ड रूट वो बेंजीन हो गया, इसमें जो है वह वर्ड रूट क्या हो गया? बेंजीन हो गया। इसको नंबरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 पे बोल दिया ब्रोमो, तो 1 पे लगा दिए ब्रोमो। 4 पे बोल दिया सेक ब्यूटाइल, तो 4 पे लगा दिए हम CH CH3 CH2 CH3। 4 पे सेक ब्यूटाइल और 2 पे बोल दिया मिथाइल, तो मिथाइल लगा दिए। तो 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर? इसी का इधर स्पष्ट रूप से आंसर लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। सेकेंड नंबर देखिए आगे। सेकेंड नंबर क्या कहता है कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। मतलब कि जब अल्कोहल और KI का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का क्यों यूज नहीं करते हैं? मतलब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल और KI का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर H2SO4 का क्यों यूज नहीं करते हैं? क्वेश्चन यही है कि जब अल्कोहल का और KI का रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 क्यों यूज नहीं करते हैं? तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अल्कोहल और KI को जब आप रिएक्शन कराइएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो जब हम अल्कोहल को, कोई अल्कोहल ही ले लेते हैं, कोई अल्कोहल ले लेते हैं, मान लीजिए कि CH3, याद लीजिए कलर बदल लीजिए अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि CH3 CH2OH एक अल्कोहल ले लिए और इसको जो है वह KI के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसको भी छोड़ दे रहे हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अल्कोहल और KI का रिएक्शन को आप समझिए। अल्कोहल है, KI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो I- जो है वह न्यूक्लियोफाइल होता है। I- क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। और I- जो है वह यहाँ पर अटैक करता है, और अटैक करने के कारण OH- क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो जब OH- बाहर निकलता है तो हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन्स का। तो हेलो एल्केन्स का CH3 CH2I, और ये क्या है? हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन्स है। इसी के चलते अल्कोहल और KI का रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हम CH3 CH2OH मतलब कि अल्कोहल को KI के साथ रिएक्ट कराएं तो I- जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा और OH- क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। अब देखिए आगे, जब हेलो एल्केन्स बनेगा जब हम H2SO4 को यूज नहीं करेंगे तब। लेकिन जब हम H2SO4 को यूज करते हैं तो होता क्या है कि KI के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है। क्या करता है? KI के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है करस्पोंडिंग एसिड में। क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है करस्पोंडिंग एसिड में। किसमें? करस्पोंडिंग एसिड में। तो KI और H2SO4 को जब आप रिएक्शन कराइएगा तो KHSO4 प्लस HI आता है
और ये HI जो है यही क्या है, करस्पॉन्डिंग एसिड। मतलब कि जब H2SO4 लाएंगे तब होगा क्या कि कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिड में, और वो करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, HI। बात समझ आ गया, करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, HI। और HI जो है वह H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है I2 प्लस SO2 प्लस H2O। क्या बनाता है, I2 प्लस SO2 प्लस H2O। HI क्या आता है, H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के I2 बनाता है। पूरे कहानी को आप अब समझिएगा फिर से। हम कुछ नहीं किए, हम बोले कि अल्कोहल और KI जो है वह H2SO4 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो इसका आंसर ये है कि हम जब H2SO4 का यूज नहीं करते हैं तो होता क्या है, कोई अल्कोहल है, KI है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ। हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ तो होगा क्या, ये पहले का कहानी कि जब H2SO4 रिएक्ट नहीं करता था तब, लेकिन जब H2SO4 रिएक्ट करने लगा तो H2SO4 KI के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ, करस्पॉन्डिंग एसिड के साथ। और करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करस्पॉन्डिंग एसिड हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा। और HI जो है करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट क्यों होता है, आपको हम देखिए बता रहे हैं। H2SO4 जो है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इसका जो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2SO4 का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यही जो है ऑक्सीडाइज करता है और HI बनाता है, जो कि एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके यह ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, I2 बनाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और I2 बनाता है। जब I2 बना लेगा कब सुनिएगा, जब H2SO4 यूज करेंगे तो ऑक्सीडाइज I2 जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब H2SO4 जब यूज करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बचेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रोफाइल बचेगा ही नहीं तो हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और जब हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसी के कारण हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। इसके जगह पे कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इसके जगह पे जो है वो हम रिएजेंट यूज करते हैं H3PO3। क्या चीज, H3PO3 रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसको आप एक रफ में लिख लीजिए, और इसका जो डिटेल आंसर होगा वो आपको हम PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको पॉज करके लिखिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन कहने का मतलब कि 3 कार्बन का चेन, कितना, 3 कार्बन का चेन। तो कहता है कि 3 कार्बन के चेन में बताइए कि कितना डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स का। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि जब हेलोजन ग्रुप्स लगाएंगे प्रोपेन में तो कितना स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, एक ये हो सकता है, प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन। एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों हम हेलोजन ग्रुप यहीं लगा दें। एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स जो है वो यहीं पे लगा दें। या देखिए डाई हेलोजन लगाना है, सिंगल हेलोजन नहीं लगाना है। अब हेलोजन में जो है वो आप एक्स इंक्लूड कर लीजिए। हेलोजन में क्या इंक्लूड कर लीजिए, एक्स इंक्लूड कर लीजिए। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ब्रोमीन को लेता हूं, ठीक है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जहां की हम पहला नंबर पे ब्रोमीन लगा दिए। एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि जिसमें हम एक पहला नंबर पे ब्रोमीन लगा दिए और एक तीसरा नंबर पे लगा दिए। एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि हम दोनों दूसरे नंबर पे ब्रोमीन लगा देते हैं। क्या कोई दिक्कत? एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि दोनों हम दूसरे नंबर पे ब्रोमीन
लगा देते हैं। और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि एक पहला तीसरा लग गया, एक ये हुआ यहां यहां, एक यहां यहां, एक पहला तीसरा, और एक ऐसा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है एक पहला पे और एक दूसरा पे लगा सकते हैं। एक पहला पे लगा दीजिए और एक दूसरा पे लगा दीजिए। तो ये तो पॉसिबल है 4। तो कितना बनेगा टोटल कितना बनेगा? 4 डाइहैलोजेंस डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन बनेगा। लेकिन इसमें करना क्या है अब कि इसमें जो कार्बन का वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन के साथ स्टेबल करना है। तो कैसे स्टेबल करेंगे? यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन। एक तो ये पॉसिबल हो गया। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 बॉन्ड, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे आइए देखते हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन केवल होगा, और यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं, तो 1 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड लग जाएगा, और यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और लग जाएगा। तो इसको हम क्या कर दिए? इसको हम हाइड्रोजन से कार्बन के वैलेंसी को स्टेबल कर दिए। अब इसका क्या कर देंगे? नोमेनक्लेचर, मतलब किसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 1 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 1 3 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 2 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसके जगह पे जो है आप क्लोरीन भी लिख सकते थे, फ्लोरीन भी लिख सकते थे, और आयोडीन भी लिख सकते थे, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप कर सकते हैं। तो टोटल कितना डाइहैलोजेंस डेरिवेटिव्स प्रोपेन्स का बना? 4 बना। तो यही 4 बना। तो यहीं पे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे कंटिन्यू। यहीं पे इस वीडियो में स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। और इसका जो है आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको इसका पूरा डिटेल आंसर पीडीएफ के फॉर्म में इंस्टाग्राम के आईडी पे मिल जाएगा, जो कि इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो हम नीचे, जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको नीचे लिंक में हम इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।